हाय। सो आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मीडिया। और आज की इस वीडियो में हम जो है यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। पहले ऑलरेडी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ और आज की वीडियो होने वाली है आपकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो फॉर यूनिट 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले मीडिया एंड मॉडर्निटी। देन इसके हम कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे लाइक द बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन। एक हम देखने वाले केव प्रिंटिंग्स के बारे में, रॉक आर्ट के बारे में, रिटर्न कल्चर के बारे में, फोक ड्रामा, ओरल ट्रेडिशन, इन सब के बारे में, एक्टा ड्यूरना एंड द रोमन न्यूज लेटर्स। उसके बाद हम प्रिंट रेवोल्यूशन देखेंगे कि अब जब पहले तो प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले ही सारी चीजें चलती थी कि केव पेंटिंग वगैरह होती थी। उसका जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तब क्या क्या चेंजेस आए। देन हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्रेस इन यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनी प्रेस एंड द टेब्लॉइड्स एंड द येलो जर्नलिज्म। टेब्लॉइड्स का टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है एंड येलो जर्नलिज्म का भी। एंड देन वी विल बी रीडिंग आफ्टर द ई पेपर्स एंड द ऑनलाइन न्यूज पेपर्स। तो इसके बारे में पूरे कोर्स जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगी। प्लस इसके साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड होगा, तो आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो है अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो शुरू। दैट इज द मीडिया एंड मॉडर्निटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक ब्रीफ स्केच ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन, मतलब लाइक बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन, कि जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया भी नहीं था तो उससे पहले क्या क्या चीजें चल रही थी। तो बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन जो लोग जो थे वो कम्युनिकेट करते थे लार्जली ओरली या फिर विजुअल। ओरली इन द सेंस कि बोलकर, या फिर विजुअल मतलब एक दूसरे को कोई भी चीज दिखाकर, या फिर कुछ भी ऐसे वो लिखते थे ताकि वो दूसरा जो है वो समझ सके थ्रू सीइंग, या उस चीज को वो जो है विजुअलाइज कर सकते थे, उस चीज को फील कर सकते थे। जो हिस्ट्री थी मीडिया की बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन, वो जो है एक्सप्लोरेशन थी ऑफ हाउ कि कैसे सोसाइटीज जो है वो कन्वे करती थी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्टोरीज, अपने कल्चर एंड अपनी नॉलेज को। मीडिया जो है इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म वो एक नॉन वर्बल टेक्निक्स को ज्यादा यूज करती थी एज कम्पेयर टू द वर्बल टेक्निक्स, सेंटर टू द सिंबल्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। अब हम करने वाले कुछ एक्सप्लोर इन मेजर थिंग्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द केव पेंटिंग्स एंड द रॉक आर्ट। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म जो है कम्युनिकेशन का वो तो यही था, केव पेंटिंग्स का, रॉक आर्ट का। ये जो है विजुअल एक्सप्रेशन होते थे जो कि जनरली जो है कुछ जगहों पे ऑफ फ्रांस एंड स्पेन की, दैट इज लाइक स्पेन में एक जगह थी अल्तामीरा, उस जगह पे बहुत ज्यादा इसे पाया गया था। दैट डेट बैक ओवर 30,000 ईयर्स, मतलब ये जो है आज से 30,000 साल पहले की बात है। दे वर यूज टू कन्वे स्टोरीज, बिलीव्स एंड द ऑब्जर्वेशन। ये नहीं था कि आपको सिर्फ सच्चाई ही बता रहे हैं, तो जनरली क्या होता था, ऑब्जर्वेशन होती थी उस समय, बिलीफ होते थे, लोगों को लगता था हाँ ऐसी चीजें होती होंगी, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करेंगी बाद में फ्यूचर में, तो वो सब कुछ होता था। इस समय कोई ज्यादा फैक्ट्स वगैरह नहीं थी। ऑफन रिलेटेड टू हंटिंग, नेचर एंड स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, लाइक स्पिरिचुअल बिलीव्स, क्योंकि उस समय लोगों की लाइफ सिर्फ हंटिंग से थी, नेचर के प्रति। ये नहीं था कोई पैसे कमाने कुछ कमाने। उस समय करेंसीज वगैरह इतना कुछ नहीं था, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा था तो बार्टर सिस्टम था कि लोग एक से कुछ सामान ले देते थे और दूसरे को अपना ही कुछ सामान दे देते थे। बट उस समय कोई करेंसी वगैरह का सीन नहीं था, तो लोग उस समय ऐसा कुछ नहीं करते थे कि जिससे उन्हें पैसे मिल सके या कुछ इस टाइप का काम करे। वाइल दीज इमेजेस जो है वो रिटन लैंग्वेज में नहीं है इन मॉडर्न सेंस, बट वो जो है एक फॉर्म करती है कम्युनिकेशन जो कि ट्रांसलेट करती है लैंग्वेज बैरियर्स को, क्योंकि इस समय कोई लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। ये पेंटिंग्स जो थी बहुत ज्यादा क्रूशियल थी इन मेंटेनिंग द कल्चरल आइडेंटिटी। तो आजकल भी अगर आप किसी भी पेंटिंग मतलब म्यूजियम्स वगैरह में जाओगे जहाँ पे पेंटिंग्स होगी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं होता कि आप एक एक चीज के बारे में पढ़ते हो, कई बार आप जो है उस चीज को फील करते हो, उस चीज को समझते हो कि आखिर जिस पर्टिकुलर पेंटर ने उसको बनाया होगा वो क्यों बनाया होगा। ये नहीं कि आप हर चीज के लिए रीड ही करोगे कि नहीं, इसके एक्चुअल थॉट क्या थे जो एक जो पेंटर के थे वो थे। इसके अलावा बात करें रिटर्न कल्चर के बारे में, तो अब केव पेंटिंग्स के बाद आई हमारे थोड़ा थोड़ा रिटर्न कल्चर, जिसमें हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ रिटर्न कल्चर रेवोल्यूशनाइज, जो कि हुआ था ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ। अर्ली राइटिंग सिस्टम जो है लाइक क्यूनिफॉर्म हो गया, इसको हम कुछ और भी पढ़ सकते हैं आई थिंक सो, एंड द सुमेरियंस ऑफ 3000 BCE एंड द इजिप्टियंस ऑफ 3100 BCE, जो कि मार्क करते एक शिफ्ट ऑफ फ्रॉम अ प्योरली विजुअल फॉर्म टू द एक्सप्रेशन ऑफ टेक्स्ट वंस। मतलब कि इस समय उन्होंने पता है क्या मार्क किया कि उन्होंने ये नहीं था कि अब सब कुछ विजुअल में ज्यादा नहीं रह गया था, अब वो टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आने लगे थे। रिटर्न लैंग्वेज जो थी वो अलाउ करती थी फॉर मोर प्रिसाइज एंड कॉम्प्लेक्स एंड द लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पहले एक एक चीज को पेंटिंग बनाओगे देन आप समझाओगे, सच होता था वर्ड्स वर्ड्स जो है लोगों को इजीली समझाना भी होता था और आप अपनी बात को इजीली कम्युनिकेट भी करते सकते थे, और लॉन्ग लास्टिंग होते थे ये, क्योंकि बुक्स वगैरह लोग अगर लिखते थे तो बहुत हजारों करोड़ों में लोग उसे पढ़ते थे, लोगों को समझ आते थे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो बिगिन करती है रिकॉर्डिंग लॉज, ट्रेड ट्रांजेक्शंस, religious texts and the historical events, paving the way for structured knowledge dissemination. Then we have the folk drama and the oral tradition. तो long before the written word हमारा एक oral tradition जो है वो ज्यादा चलता था। Dominated human storytelling, लोग जो है वो ड्रामा परफॉर्म करते थे, गाने वगैरह प्रिपेयर होते थे, ओरल हिस्ट्रीज वगैरह जो है वो सब कुछ यूज होती थी टू कम्युनिकेट द कल्चरल वैल्यूज, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द मोरल लेसन्स। सोसाइटीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड
वो उनके पास एक रिच ट्रेडिशन था ऑफ स्टोरी टेलिंग, और वो इन्वॉल्व करते थे इंटीग्रेट वर्बल इंटरेक्शंस में, परफॉर्मेंसेस में एंड द कम्युनल पार्टिसिपेशन में। ये जो ट्रेडिशंस थे वो जनरली क्रूशल थे इन मेंटेनिंग सोशल कोहेशन एंड प्रिजर्विंग हिस्ट्री बिफोर लिटरेसी was widespread. Then you have the Acta Diurna. So Acta Diurna was the Roman newsletter. So ये पर्टिकुलर क्या था कि Acta Diurna, जिसको हम डेली एक्ट्स के तौर पे इसे बोल सकते हैं इन इंग्लिश, एंड ये एक एंशियंट रोमन फॉर्म थी ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड न्यूज, स्टार्टेड अराउंड 59 BCE ड्यूरिंग द रूल ऑफ जूलियस सीजर। ये जो है जनरली हैंड रिटन नोट्स लाइक नोटिस थे जो कि डिस्प्ले किए जाते थे इन पब्लिक स्पेसिस and provided citizens with information about political events हो गए, legal proceedings हो गए, या फिर military campaigns हो गए, through the rudimentary by modern standards। जो एक्टा दोरेना था वो रिप्रेजेंट करता था एक फॉर्म ऑफ ऑफिशियल स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। देन यू हैव द रोमन न्यूज़लेटर। सो जो रोमन एम्पायर था वो देखा जाता था एज द डेवलपमेंट ऑफ हैंड रिटन न्यूज़लेटर्स ऑफन यूज्ड फॉर गवर्नमेंटल पर्पसेस। देन ये जो न्यूज़ लेटर जो थे वो जनरली सर्कुलेट होते थे इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड द सोसाइटी इवेंट्स। क्योंकि अब ये न्यूज़ लेटर है तो लोगों में आगे सर्कुलेट होते थे ताकि लोगों को जो है मेजरली पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोसाइटी के जो इवेंट्स वगैरह उन सब के बारे में पता चल सके। वाइल वो जो थे वो लेस ऑर्गेनाइज थे एंड वाइड स्प्रेड देन टूडेज मीडिया, क्योंकि उस समय ये तो अब एक एक के हाथ में जब तक वो नहीं जाएगा तब तक उन्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। आजकल के टाइम से मीडिया से जो है वो थोड़ा लो या फिर धीरे वर्क करता था। दे वर अर्ली अटेम्प्ट्स टू फॉर्मलाइज द पब्लिक इंफॉर्मेशन डिलीवरी। और इसी से अगर आपको पता हो कई बार ऐसे आजकल भी होता है कि पैम्पलेट्स वगैरह चलते हैं या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पैम्पलेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। अगर अपने एरिया का कोई पर्टिकुलर शॉप खुली है तो वहाँ पे पैम्पलेट्स ज़्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप बोलो मीडिया अगर में आ जाना, तो पैम्पलेट ज़्यादा चलते हैं। तो वैसे उस समय चलता था, पर उस समय होता था क्योंकि मीडिया था ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में उस चीज़ को वाइड स्प्रेड करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता था। देन द प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन जो कि बिगिन हुआ था 15th सेंचुरी में, ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारी हिस्ट्री का ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, क्योंकि इसने हमारे जो पूरा फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था हमारी सोसाइटी को बाय मेकिंग रिटन टेक्स्ट एक्सेसिबल टू अ लार्जर पॉपुलेशन एंड इंश्योर करती थी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की। इसमें हमारे सबसे मेजर जो आता है दैट इज द गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस, दैट इज ऑफ 1440। जो इन्वेंशन हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की बाय जॉनिस गुटेनबर्ग, ये आपको याद रखना किसने आपका इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को, दैट वाज जॉनिस गुटेनबर्ग, और इन्होंने किया था मिड 15th सेंचुरी में। और इस पर्टिकुलर चीज से रेवोल्यूशनाइज हुआ था हमारा एक पूरा प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। प्रायर टू दिस बुक्स जो जनरली पेन स्टॉकिंग होती थी, कॉपीड बाय हैंड, मतलब कि एक एक बुक को जो है हाथों से लिखा जाता था। एक स्लो और एक्सपेंसिव पूरा एक प्रोसेस होता था जिसमें मतलब काफी खर्चा भी आता था, काफी टाइम भी लगता था। एंड गुटेनबर्ग का जो मूवेबल टाइप जो है अलाउ करता था मास प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्रेटली रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई थी, और इंक्रीज करता था अवेलेबिलिटी को भी ताकि पॉपुलराइज हो चुके और ज्यादा लेवल पे। देन वी द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे प्रिंटिंग प्रेस का, तो विद द वाइड स्प्रेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड द मटेरियल्स एंड द पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड द अदर टेक्स्ट, तो इससे जो है लोगों को और जल्दी एक्सेसिबल हो गया था ब्रॉडर सेगमेंट में। और अब ये नहीं था कि सिर्फ अमीर लोग ही बुक पढ़े थे, अब गरीब लोग भी जो धीरे धीरे बुक पढ़ने लग गए थे। जो प्रिंट रेवोल्यूशन है उसने स्पार्क किया था एक राइज ऑफ लिटरेसी, क्योंकि अब गरीब भी अगर थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ना शुरू कर देगा तो उसमें भी लिटरेसी आएगी और धीरे धीरे जो वो भी ग्रो या डेवलप करने लग जाएगा, विच वॉज प्रीवियसली कन्फाइंड टू द इलाइट, मतलब पहले ये सिर्फ अमीरों के पास तक ही कन्फाइंड था। द एबिलिटी टू मास प्रोड्यूस, ये आइडियाज जो वो लेट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड एमरजेंस ऑफ द प्रिंट बेस्ड पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, क्योंकि अब जो है लोगों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलने लग गया था, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता चलने लग गया था, तो अपनी भी जो है लाइफ के बहुत ही इजीली जो है अपने डिसीजंस वगैरह जो है वो शेयर कर सकते थे। देन इज द एवोल्यूशन ऑफ प्रेस इन यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो जो डेवलपमेंट हुई थी प्रेस की वो ये नहीं था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि हर जगह एक बार में प्रिंटिंग प्रेस आ गई। जनरली बोला जाता है कि जो इवॉल्व हुआ था वो डिफरेंट हुआ था वेस्टर्न सोसाइटीज में एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज या अदर कंट्रीज में। अगर आप देखोगे यूएस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसमें जनरली ज्यादा जल्दी एवोल्यूनाइज हुआ था एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन अगर बात करें यूएस के बारे में, तो जो हमारा एवोल्यूशन था प्रेस का इन यूएस वो मेजरली स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था बाय द डिजायर कि एक फ्री एक्सप्रेशन होगा लोगों का, लोग जो है अपने मतलब एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। और इस यहाँ का जो एक अर्ली ईयर का न्यूज़पेपर जो है दैट वाज द पेनिसिल्वेनिया गेजेटर, जो कि फाउंड किया गया था बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंड ये प्रोवाइड करता था न्यूज़ एंड द कमेंट्री। एंड बाय द 19th सेंचुरी जो प्रेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल टूल बन गई थी
पॉलिटिकल सोशल एंड मूवमेंट्स के लिए, लाइक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स के लिए, और ये इंक्लूड करती थी एबोलिशनिस्ट मूवमेंट को भी एंड द फाइट फॉर वुमेन सफरेजेस। देन वी हैव इज द इन द मिड 1800s जो राइज हुआ था मास मार्केट का न्यूज़पेपर का, दैट इज द न्यूयॉर्क सन एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स तो आज भी चलता है। ये जो है पर्टिकुलर इसने जो है न्यूज़ को और ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे जो है पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। जो डेवलपमेंट हुई थी ऑफ वायर सर्विसेज लाइक द एसोसिएटेड प्रेस जो कि फॉर्म हुई थी 1846 में, फर्दर स्पीड अप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ अक्रॉस द कंट्री। आपको इसमें पर्टिकुलर ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर के नाम याद रख सकते हो। एक तो था द पेनिसिल्वेनिया गेजेट जो कि जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मतलब स्टैब्लिश किया था यूएस में, वन ऑफ द अर्ली ईयर्स में न्यूज़पेपर का। देन कुछ मेजर न्यूज़पेपर्स का नाम याद रख सकते हो, दैट इज द न्यूयॉर्क सन एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स। देन वी हैव द ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ, कैसे डेवलप हुआ प्रिंटिंग प्रेस। तो इन ब्रिटेन जो प्रेस जो है वो इनिशियली अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स के कंट्रोल के हिसाब से चलता था, कि गवर्नमेंट हर किसी को ये नहीं था कि सब पब्लिश करते रहो, ऐसा नहीं था। अर्ली न्यूज़पेपर्स जो थे जैसे कि द लंदन गेजेट, अब ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले आता था द लंदन गेजेट 1665 में, वर गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस। ऑल्सो ये भी नहीं है कि सबसे पहले आया था, क्योंकि यहाँ पे अर्ली न्यूज़पेपर्स के बारे में बता रखा है, सबसे पहले का अभी तक कोई ऐसे रिकॉर्ड्स भी फाइंड नहीं है। हाउएवर ओवर टाइम्स प्रेस जो धीरे धीरे चैलेंज करने लगी अथॉरिटी को। 19th सेंचुरी में इसने एक राइज देखा ऑफ पेनी प्रेस का एंड द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स लाइक द टाइम्स। द टाइम्स आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन का है, और ये पूरे अब तो कंट्री में पूरे वर्ल्ड में भी चलता है। एंड जो ये डेवलपमेंट जो थी इसने हेल्प किया था डेमोक्रेटिक न्यूज़ को एंड इन्फॉर्मेशन को इन ब्रिटेन, एंड द फ्री प्रेस बिकेम एसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। देन यहाँ से फ्रांस। अब फ्रांस में कैसे रिवोल्यूशनाइज हुआ, तो जो फ्रांस में जो है जो प्रेस जो है उसने प्ले किया था क्रूशियल रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशनरी पैम्पलेट्स एंड द न्यूज़पेपर जो है वो डिसेमिनेट हुए थे, लाइक इसने अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया। डिसेमिनेटेड मतलब आइडियाज़ को फैलाया अपने अबाउट द लिबर्टी। लिबर्टी इज की एक टाइप से फ्रीडम, या फ्रीडम को हम लिबर्टी बोल सकते हैं। इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, इंस्पायरिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की। पोस्ट रेवोल्यूशनरी जो फ्रांस जो है उसने सॉ किया था एज एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर्स विच बिकेम की प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनी प्रेस, टैबलॉइड्स एंड द येलो जर्नलिज्म। पेनी प्रेस के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले, तो पेनी प्रेस जो है एक रिवोल्यूशनाइज्ड मीडिया लैंडस्केप था इन यूएस ड्यूरिंग द 1830s, जिसके अगर आपको याद होगा जो न्यूयॉर्क सन जो है ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो कि फाउंड किया गया था बाय बेंजामिन डे, was the first successful penny newspaper. ये जो सोल्ड होता था फॉर जस्ट 1 penny, मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर जनरल पब्लिक। ये आपको याद रखना है, मेजर थिंग्स और इजी भी है। ये जो है मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता न्यूज़पेपर पड़ता था, और इसकी वजह से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज़ नहीं होता था। मोस्ट पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो गई थी, पर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता था, क्योंकि एक पेनी का न्यूज़पेपर आप बना रहे हो तो एक पेनी मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट का था। अगर आप मान के चलो आज के 10, 20, 30 रुपये ऐसा, जो कि अफोर्डेबल था लोगों के लिए। जो पेनी प्रेस जो है वो एक नोटेबल फॉर इट्स फोकस ऑफ सेंसेशनलिज्म एंड द ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज एंटरटेनमेंट, एंड ये शिफ्ट करता था शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कंटेंट। तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट भेज रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में, तो ये लोगों के बारे में, इन लोगों की ह्यूमन स्टोरीज के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, एंड जो लोगों का सेंस होता है उन सब के बारे में ही बताता था कि लोगों को क्या फील हो रहा है इस समय। एक पर्टिकुलर रूल आया तो उसके ऊपर लोगों का क्या मतलब एक टाइप से कह सकते हैं ना कि क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उन सब के ऊपर ही ज़्यादा फोकस था। टेबलॉइड्स जो है, अब देन इज द टेबलॉइड जर्नलिज्म जो कि इमर्ज होता है 19th लाइक लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। ये फोकस करता था सेंसेशनल स्टोरीज पे, स्कैंडल पे एंड द सेलिब्रिटी गॉसिप पे, ऑफर स्मॉलर इन साइज देन द ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर। टेबलॉइड्स जो जनरली एम करते थे कि वो एक तो ब्रॉडर मतलब हर कोई न्यूज़पेपर होगा वो ब्रॉडर और डाइवर्स ऑडियंस के पास जाना पसंद करेगा, ताकि मतलब एक तो होता है कि भाई पैसे बनते हैं कंपनी के जो भी पर्टिकुलर कर रही होती है, दूसरा उनके लेवल के न्यूज़ जो है वो सबको वो पहुंचा पाते हैं, जो कि उनका पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस है वो सबको शेयर कर पाते हैं। क्योंकि आप जनरली देखोगे न्यूज़पेपर में कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ चाहे वो पूरी न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हर एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की अपनी जो वो होती है प्रेस होती है, वो अपना थॉट प्रोसेस उसमें ज़रूर प्रोवाइड करती है। एक उनका एक अपना थॉट प्रोसेस उनका पता चल जाता है कि वो किस पर्टिकुलर पार्टी को, किस पर्टिकुलर एरिया को, किस पर्टिकुलर कास्ट या जेंडर को ज़्यादा स्पेसिफिक रख रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन। जो टर्म है टेबलॉइड वो रेफर करती है हमारे लाइक रेफर्स टू द फॉर्मेट विच इज स्मॉलर एंड ईजियर टू हैंडल। मतलब कि टेबलॉइड का मेजर मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि छोटी होती है और इजियर होती है उसको हैंडल करना। टेबलॉइड जो है वो जनरली एक नोटोरियस थे फॉर देयर ड्रामेटिक हेडलाइंस एंड कवरेज ऑफ पर्सनल स्कैंडल्स, क्राइम एंड सेंसेशनल इवेंट्स। इन द यूके जो सन है लाइक द सन एंड द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, वो कुछ ऐसे मोस्ट वेल नोन टेबलॉइड्स थे।
देन वी हैव द येलो जर्नलिज्म। सो येलो जर्नलिज्म जो है जो कि रेफर करता है हमारे एक स्टाइल को ऑफ सेंसेशनलिस्ट रिपोर्टिंग जो कि इमर्ज होती है इन द लेट 19th सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जर्नलिस्ट लाइक विलियम रेंडोल्फ हेरिस्ट एंड जोसेफ पुलित्जर का नाम याद रखना, वो जो है एक इंस्ट्रूमेंटल थे, लाइक वर इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग येलो जर्नलिज्म थ्रू देयर रिस्पेक्टिव न्यूज़पेपर। जैसे कि द न्यूयॉर्क जर्नल हो गया या फिर जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड हो गया, ये जो कुछ ऐसे एग्जांपल्स है। ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है ऑफ जर्नलिज्म, ये ऑफर प्रायोरिटाइज करता है आई कैचिंग हेडलाइंस को, एग्जैजरेट करता है एक पर्टिकुलर फैक्ट को, स्कैंडलाइज करता है हमारे स्टोरीज को टू सेल न्यूज़पेपर्स। येलो जर्नलिज्म जो जनरली क्रिटिसाइज करता था फॉर इट्स लैक ऑफ जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी बट वाज सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग मास ऑडियंसेस। देन वी हैव द ई पेपर्स एंड द ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन है। राइस जो अगर बात करें, सो जो ई पेपर्स जो है वो डिजिटल वर्जन जो है उनका आर डिजिटल वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर जो कि आपको आजकल के टाइम में दिखते हैं। ई पेपर जनरली एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो कि इमीडिएटली एक्सेसिबल होते हैं, मोर इंटरैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, लोगों की मतलब बहुत जल्दी उनकी एक निगाह कैच कर लेते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक वीडियो लाइव अपडेट्स को भी हम ई पेपर्स में रख सकते हैं। ई पेपर इज समथिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड हो, ये नहीं आपको पेपर फॉर्म में आपको हैंड में मिलेगा, वो आपके फोन में आ जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आपके टैब में आ जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, और सोशल मीडिया पे जनरली अवेलेबल आपको हो जाएगा जहाँ पे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए। देन वी हैव द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले क्या होता है कि एक तो होता है न्यूज़पेपर्स का जो एक पूरा वो था कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब लोगों ने बंद कर दिया। अगर आपको पता हो कुछ ऐसे ऐप्स भी आते हैं पर्टिकुलर, कुछ ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस आती है, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स होते हैं ऐसे जो सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक को फेस करते हैं, लाइक वो न्यूज़पेपर को ही कंसर्न रखते हैं, न्यूज़पेपर के बारे में ही बताते हैं, न्यूज़पेपर इन द सेंस न्यूज़ के बारे में बताते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अब ये सारी चीजें आ गई थी, न्यूज़पेपर एक तो बंद हो गए हैं, न्यूज़पेपर अगर बंद भी नहीं हुए तो कम हो गए हैं, धीरे धीरे यूसेज इसका और ज्यादा कम ही होता रहेगा, लोगों को पेपर बेस्ड के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत कम हो गई है। उसके बाद ऑनलाइन न्यूज़ ये एक ऐसा चीज है जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कितनी न्यूज़ सच है कितनी न्यूज़ गलत है, आपको धीरे धीरे करके पता चलने लगेगा। पर आपको जब तक हो सकता है ना, जैसे कहते हैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको पता चला, उसकी अगवा फैल गई है इस चीज के बारे में, तो आपको जो है आपको ये पहचानना बहुत मुश्किल होगा क्या वो न्यूज़ गलत है क्या वो न्यूज़ सच है। उसको जब तक आपको पता लगेगा तब तक मतलब बात करें तो पूरी हमारी पॉपुलेशन के पास वो पर्टिकुलर न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, क्योंकि एक वायरल वाला सीन होता है, वो वायरल हो गया वो पर्टिकुलर कंटेंट तो लोगों को इजीली वो एक्सेसिबल भी हो जाएगा और लोग जो है उसको एज अ सच ही मानने लगेंगे। तो जो हमारी हिस्ट्री है ऑफ मीडिया, ये एक हमारा टेस्टामेंट है टू ह्यूमन इंग्यूनिटी इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, from the earliest cave paintings to the oral traditions to the printing world and to the digital age। आपको याद रखनी है चारों एज के बारे में। फर्स्ट इज द अर्लीस्ट केव पेंटिंग, ओरल ट्रेडिशन है इसका, तो उसके प्रिंटिंग आई, और उसके बाद अब हमारा डिजिटल एज है। मीडिया जो है वो सेंट्रल रहा है टू द वे सोसाइटीज शेयर नॉलेज एंड शेप देयर कल्चर्स। तो ये मत बोलना कि कहीं पेपर में ये लिख के आ जाओ कि पहले मीडिया नहीं थी, मीडिया शुरू से जब से केव पेंटिंग्स है, मीडिया इज समथिंग लाइक जो कि आगे बातों को शेयर करती है। तो केव पेंटिंग टाइम पे भी मीडिया थी, ओरल ट्रेडिशंस के टाइम पे भी मीडिया थी, प्रिंटिंग टाइम पे भी मीडिया थी, और डिजिटल एज पे भी मीडिया थी। मीडिया इज नॉट लाइक कि आपको लगे कि नहीं सोशल मीडिया ही मीडिया है, मीडिया इज समथिंग जो कि आपको बात फैला रही है, बातों को आगे लेकर जा रही है। एवोल्यूशन हुआ है हमारा प्रिंटिंग से लेकर डिजिटल मीडिया तक का, और ये रीशेप करता है नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द कम्युनिकेशन, बट ऑल्सो इट्स like not only the technology of communication but also its societal, political and the economic implications। अंडरस्टैंड करना प्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि मॉडर्न वर्ल्ड पे जो हमने इवॉल्व किया है वो कहाँ से शुरुआत करी थी, हमने कहाँ से इवॉल्व होना हमने शुरू किया था। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आपके जल्दी आ जाएगी ऑफ यूनिट 2, एंड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।